इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। दिल्ली का ऑक्सीजन संकट कब खत्म होगा? रोजाना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। केंद्र और सरकार हर दिन आंकड़े पेश कर रही, लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं कि आखिर अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट कब खत्म होगा, नॉन स्टॉप सप्लाई कब तक शुरू हो पाएगी। दिल्ली के बत्रा अस्पताल से बहुत ही दर्दनाक खबर आ रही है। ऑक्सीजन देर से पहुंचने से 8 मरीजों की जान चली गई है। बड़ी खबर, 8 मरीजों की बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जान चली गई है। मरने वालों में 6 वो मरीज हैं जो आईसीयू में भर्ती थे। अस्पताल का दावा है कि उन्होंने बार बार प्रशासन को बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, फिर भी टैंकर वक्त पर नहीं पहुंचा, और जब तक पहुंचा तब तक 8 मरीजों की जान जा चुकी थी। मरने वालों में बत्रा अस्पताल के एक डॉक्टर भी शामिल हैं। एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ, जो ऑक्सीजन के हमारे नोडल ऑफिसर हैं, उनको, जो एसडीएम नोडल ऑफिसर हमारे साथ यहाँ अस्पताल में दिया गया है, जिनको भी हम बता सकते हैं उनको सबको बताया। यहाँ तक कि हमने एक बीच में कोर्ट में भी इन्फॉर्म किया कि भाई ये पोजीशन है हमारे पास। हमने जब बताया कि हमारे पास अब मात्र आधा घंटे की ऑक्सीजन बची, उसके बावजूद भी कोई टैंकर मुंडका में था, कोई टैंकर बुरारी में था। हमारे तो हाथ पैर फूल गए। लेकिन जब तक ऑक्सीजन आई यहाँ पर, तब तक हमारे 8 पेशेंट नहीं रहे। हम सही मैं बता रहा हूँ कि इतना दुखी वो नहीं है। कोई पेशेंट अच्छा हो सकता हो, हमारे खुद के डॉक्टर, कोई पेशेंट अच्छा हो सकता है, और पेशेंट इसलिए ठीक नहीं हो रहा कि उसके पास ऑक्सीजन नहीं। शर्म की बात है भाई, राजधानी है दिल्ली की, हमारे यहाँ ये हालत है तो आप पूरे देश का इमेजिन कर सकते हैं वहाँ क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे अस्पताल के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डॉक्टर आर.के. हिमतानी, वो भी इस ऑक्सीजन की कमी के शिकार हुए। हमारे सहयोगी जतिन शर्मा इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, कुछ देर पहले हमने जब ये खबर दिखाई तो हमने ये भी बताया कि ऑक्सीजन पहुंच गया है और हम ये उम्मीद कर रहे थे कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन अचानक ये खबर मिल रही कि 8 मरीजों की जान चली गई है। और क्या अपडेट मिला आपको अस्पताल से? जी देखिए, बत्रा हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 8 पेशेंट कोविड पॉजिटिव के जिनकी जान गई है, जिसमें से 6 आईसीयू में एडमिट थे और 2 दूसरे वार्ड में एडमिट थे। लेकिन अभी भी 6 ऐसे पेशेंट हैं जो कि क्रिटिकल बने हुए हैं। ऑक्सीजन पहुंचने के बाद उन तक ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 307 कोविड पॉजिटिव केसेज हैं, लोग एडमिट हैं। साथ ही 230 ऐसे पेशेंट एडमिट हैं जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और पिछले 1 हफ्ते से हॉस्पिटल प्रशासन का ये कहना है कि उनको इस तरीके से समस्या आ रही है, जिसको लेकर वो दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख कर चुके हैं। अपनी परेशानी हाईकोर्ट में भी बता रहे हैं। और आज सुबह 7 बजे से लेकर लगातार वो एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दे रहे थे, पल की जानकारी दे रहे थे कि अब कितना ऑक्सीजन हॉस्पिटल के अंदर बचा है। एक छोटे से सवाल का जवाब और दीजिए, फिर मैं बत्रा अस्पताल के चेयरमैन भी हमारे पास साथ जुड़े हुए, उनके पास जाएंगे। जतिन, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन मिला इस हादसे के बाद? जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से? देखिए, अभी कोई भी कुछ कहने से बच रहा है। इतना बिल्कुल कहा गया है कि जब उन्हें जानकारी मिली उसके बाद से ही ऑक्सीजन को अस्पताल की तरफ डाइवर्ट किया गया था। हालांकि पुलिस को भी इस पे लगाया गया था, एक प्रॉपर रूट बनाया गया। उस रूट के चलते पुलिस एस्कॉर्ट करते हुए टैंकर को अस्पताल लेकर पहुंची है। लेकिन खामी किसकी है, डिले क्यों हुआ, इसको लेकर अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। हुसैन, डॉक्टर उपेंद्र कौल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, चेयरमैन है बत्रा हार्ट सेंटर के, कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर उपेंद्र, मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को दे दें, फिर आपके पास आते हैं। दिल्ली के ऑक्सीजन संकट पर केजरीवाल का बयान आया है। दिल्ली के अस्पतालों से एसओएस कॉल्स आ रहे हैं। केजरीवाल ये बता रहे हैं दिल्ली को 976 टन ऑक्सीजन की अब जरूरत है, जो पहले 700 बताई जा रही थी। केजरीवाल दिल्ली के लिए 490 टन ऑक्सीजन का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से अलॉटेड है। दिल्ली को सिर्फ 312 टन ऑक्सीजन ही सप्लाई हो पा रही है। आप समझिए कि कितना बड़ा डेटा है। 976 की जरूरत है मीट्रिक टन की, और 300 के आसपास मीट्रिक टन, 312 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो पा रही है। 24,000 से ऊपर आ रही है हर दिन। वहीं पे शॉर्टेज ऑफ बेड्स, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। आज भी मतलब चारों तरफ अस्पतालों से एसओएस आ रहे हैं। इस अस्पताल की ख़त्म हो गई, इसकी 1 घंटे की बच गई, उसकी आधे घंटे की बच गई। बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं। तो
अब दिल्ली, हमने कोर्ट्स में भी बोला है, हमने केंद्र सरकार को भी लिखा है कि दिल्ली की 976 टन पर डे की रिक्वायरमेंट है। उस 976 के अगेंस्ट में हमें 490 टन ऑक्सीजन अलॉट की गई है दिल्ली को, वो 490 भी नहीं मिल रही है। कल केवल 312 टन आई है, तो अब 976 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसके अगेंस्ट में अगर 312 टन ऑक्सीजन हमें दिल्ली को दी जाएगी तो कैसे काम चलेगा। आज सारे अस्पतालों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। कई अस्पतालों ने बोला है कि उनको अपने पेशेंट्स निकालने पड़ेंगे, तो दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरी सब लोगों से हाथ जोड़ के, जो भी सुन रहा है ये और जिस के हाथ में डिसीजन लेना है, सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे दिल्ली को ऑक्सीजन चाहिए। 976 मीट्रिक टन की जरूरत है दिल्ली को और 312 मीट्रिक टन ही सप्लाई कर पा रहे हैं। अगर ये है हालात दिल्ली के तो वाकई बहुत ही परेशान करने वाली बात है। वो तमाम बड़ी बड़ी बैठकें, वो मीटिंगें, आखिर उनका नतीजा क्या निकल रहा है, सवाल यही है। उपेंद्र कौल साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, बत्रा हार्ट सेंटर से सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर उपेंद्र, आप बता सकें अगर कि ये सब कुछ इतना बड़ा क्राइसिस कैसे एकदम से हो गया और 8 मरीजों की आपके यहां जान चली गई? देखिए, ये क्राइसिस कोई एकदम से तो आया नहीं। इससे प्रेडिक्टेबल। नंबर ऑफ पेशेंट्स गेटिंग एडमिटेड इज इंक्रीजिंग। सिटी के अंदर जो कोविड है बढ़ता जा रहा है और इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है जिन पेशेंट्स की वो ज्यादा है, होती जा रही है। और ऑक्सीजन की सप्लाई इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग गोइंग डाउन। अगर हमारी रिक्वायरमेंट जैसे कि अभी बताया गया कि 975 मीट्रिक टन है तो हमें उसका 1/3 मिल रहा है। अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन सुबह से रात तक लगा हुआ, कैसे खुद तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर नहीं सकते इन शॉर्ट नोटिस। जिनसे मंगाते हैं वो है गोयल एंटरप्राइजेस, इनॉक्स एंटरप्राइजेस। उनको फोन कर करके, उनके पास लोग भेज के, उनसे विनती कर करके, है ही नहीं उनके पास। अब ये एक स्टेज ऐसी है कि जिसमें पूरे कंट्री को रैली करना है कि ये पोजीशन आए ना। ऑक्सीजन कंटिन्यूसली टैंकर्स के हिसाब से जिस तरीके से भी लानी है लाएं और अगले दिन की भी ख्याल में रखें, क्योंकि आज मान लिया अब आ गए 2 टैंकर, निकल जाएंगे 5-6 घंटे, फिर क्या होगा। डॉक्टर उपेंद्र, अगर आप जरा डिटेल में बता पाएं कि आज जो घटना हुई आपके यहां, एक बहुत ही अफसोसनाक, 8 मरीजों की जान गई ऑक्सीजन की कमी की वजह से। आज का ऑक्सीजन का कोटा कब खत्म होने वाला था और इसके लिए SOS कॉल आपने कितने बजे दे दी थी और कितने देर के बाद या कितने वक्त से पहुंचा टैंकर या लेट पहुंचा, जरा डिटेल में समझाइए। देखिए, मेरी वाइफ भी इस वक्त वहां पे एडमिटेड है, इसलिए मैं मिनट टू मिनट कवर कर रहा हूं जी। तो आप समझ लीजिए कि कोई 11 साढ़े 11 बजे पता चल गया था, 10:30 बजे की ऑक्सीजन 2 घंटे की रह गई है। ठीक है। और फ्रैंटिक कॉल्स जा रही हैं सब लोगों को। हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और जो हमारे मेडिकल डायरेक्टर हैं, जिनसे अभी बात हुई आपकी आदरणीय डॉक्टर गुप्ता साहब, लगे हुए हैं बता के, कोर्ट में जा रहे हैं, हाई कोर्ट को बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को बता रहे हैं, दिल्ली गवर्नमेंट को बता रहे हैं। और इससे ज्यादा क्या किया जा सकता है। और जबकि पता है ये होने वाला है, तो अब ये भी पता है कि आज रात तक शायद आ गई, कल फिर ये होने वाला है खेल। तो दिस इज इसके अंदर तो मुझे लगता है कि जैसे जंग होती है उसके जो उपाय करना होता है, मिलके सबको इकट्ठे होना होता है। एक दूसरे पे ब्लेम डालने से कुछ नहीं होने वाला। जो मदद कर सकता है वो मदद करे। एट द सेम टाइम पैनिक ना करे कि कुछ लोग अब ऑक्सीजन स्टोर करें, सिलेंडर इधर उधर से लेके अपने घरों में रखें। तो ये टाइम है जबकि हमें जो मरीज है जिनको की ऑक्सीजन की जरूरत है उनको पूरी मदद दी जाए। वो हमारी तरफ देख रहे हैं 24 घंटे। डॉक्टर साहब, हम समझ सकते हैं आपकी तकलीफ और ये जो सिचुएशन है बहुत ही खराब है और दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां पर अगर ये हालात हैं तो हम समझ सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर क्या हालात होंगे। जतिन भी हमारे साथ हमारे रिपोर्टर बने हैं। डॉक्टर उपेंद्र, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूं। जतिन, अभी हमने केजरीवाल को सुना, वो बता रहे हैं कि 976 मीट्रिक टन की जरूरत है, सिर्फ 312 मीट्रिक टन ही दिल्ली को मिल पा रही है। ये इतना बड़ा गैप, जबकि 490 मीट्रिक टन का कोटा केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली को अलॉट किया गया है, तो पहले 312 से 490 क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? सप्लाई कैसे ठीक होगी? जी देखिए,
सबसे बड़ी समस्या है कंटेनर्स को लेकर कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाए ऑक्सीजन को, और वो सबसे बड़ी कमी है जिस वजह से ऑक्सीजन होने के बावजूद भी अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहा है। जैसे आपने अभी डॉक्टर को भी सुना, उनका भी कहना था कि कंटेनर्स नहीं है। जिस जगह वो फोन करते हैं कि ऑक्सीजन भेजें तो उनकी तरफ से यही जवाब आता है कि कंटेनर्स आने के बाद हम आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, और यही कमी है जिस वजह से आज बत्रा हॉस्पिटल में 8 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जब हमने एमडी से इस पूरे मामले पर बात की थी तो उनका भी यही कहना था कि अभी हमारे पास सिर्फ 1000 टन जो ऑक्सीजन है वो ही पहुंचाया गया, वो कितनी देर तक चलेगा ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके की समस्या रोजाना हो रही है। उन्होंने अपना कल का भी एक्सपीरियंस शेयर किया कि कल शाम को उनको ऑक्सीजन दिया गया जो कि 5000 टन था, लेकिन सुबह होते होते फिर से उन्होंने एसओएस जारी कर दिया और पहुंचते पहुंचते इतनी देर हो गई कि 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो इस गैप को किस तरीके से कम करेगी, वो प्रशासन को ही करना होगा, एडमिनिस्ट्रेशन को ही करना होगा कि ट्रांसपोर्टेशन कितना ईजी होगा। हालांकि ये भी जानकारी दी जा रही है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप इस बात को भी लेकर है कि बताया जाता है कि टैंकर अभी बहुत दूर हैं, लेकिन एस्कॉर्ट करने की जो एक तरीके से जिम्मेदारी है वो पुलिस को सौंप दी जाती है। और आज यहाँ पर भी हमने ऐसे ही देखा कि बत्रा हॉस्पिटल पर जब कंटेनर्स पहुंच रहे थे तो दिल्ली पुलिस की टीम उसको एस्कॉर्ट करके यहाँ पे लेकर आई थी ताकि बीच में किसी तरीके का डिस्टर्बेंस पैदा ना हो। तो समस्या कम्युनिकेशन को लेकर भी है, समस्या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर भी है। और जतिन, ये सारी बातें सिर्फ इसलिए ये सारी बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। पिछले कई दिनों से हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार लगातार इन सारी चीजों को देख रही है। अगर उसके बावजूद दिल्ली का जो अलॉटेड कोटा है 490 मीट्रिक टन का, वो भी नहीं मिल पा रहा है तो बहुत ही शर्मनाक हालात हैं। डॉक्टर उपेंद्र, इस वक्त आपके यहां कुल कितने पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, और जो टैंकर अभी पहुंचा है आपके यहां ऑक्सीजन का, उससे कितनी देर तक आप उनको सपोर्ट कर पाएंगे? देखिए, हमारे अस्पताल में इस वक्त 200-250 से ज्यादा मरीज कोविड के दाखिल हैं। उनमें देखिए जो भी पेशेंट आईसीयू में है और जो भी पेशेंट कुछ स्पेसिफाइड वार्ड्स में है उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। कईयों का ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है ब्रिक पर है, 85-88 है, तो उनको अगर हम ऑक्सीजन नहीं देंगे तो उनकी ऑक्सीजन सैचुरेशन और कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होएगी तो दिस इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। जो निमोनिया में ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन इन एडिशन टू स्टीरॉइड्स, इन एडिशन टू एंटीकोएगुलेंट्स इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। सो मिनट टू मिनट हमें सैचुरेशन उनकी देखनी होती है, और अगर ये 1 घंटा 2 घंटा अगर इस ऑक्सीजन आनी बंद हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो पाएगा। डॉक्टर उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी आवाज जो है सरकारों तक पहुंचेगी और हालात कुछ बेहतर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जतिन, आपका भी धन्यवाद। और दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी ऑक्सीजन की कमी से 6 मरीजों की जान चली गई। पूरी डिटेल आपको देंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।